बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है जो हम पर मुसल्लत की गई है, इन्होंने एक नया बम गिरा दिया है पाकिस्तान की आवाम पर। मट्टी का जो तेल है उसकी कीमत में मज़ीद 40 रुपये इजाफा कर दिया है और 14 तारीख को जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसमें जो नई कीमत है मट्टी के तेल की वो है 358 रुपये फ़ी लीटर। और 6 मार्च को जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसमें कीमत थी 318 रुपये, सीधा 40 रुपये का इजाफा किया है। और अपोजिशन में जब थे तब ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और ये कह रहे थे कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है इन्होंने रात को छुप के पाकिस्तानी अवाम पर बम गिरा दिया है। इस वक्त जो मिट्टी का तेल है उसकी कीमतें इन्होंने पेट्रोल और डीजल से भी ज़्यादा महंगी कर दी है। 358 रुपये फ़ी लीटर मिल रहा है मिट्टी का तेल। हालांकि जो बैकवर्ड एरिया है, जो गरीब अवाम है, वही मिट्टी का तेल यूज़ करते हैं आग जलाने के लिए और भी कई सारे कामों के लिए। तो गरीब अवाम पर सबसे जो बड़ा बम गिराया है वो इस मौजूदा हुकूमत ने इस वक्त हमारे ऊपर गिराया है। पेट्रोल की कीमतें आपके सामने ही हैं। 321 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल मिल रहा है। डीज़ल की कीमतें भी इन्होंने बढ़ाई हैं। हालांकि आलमी मंडी में इस वक्त जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उनकी कीमतों में कमी आई है, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त जो है सबसे ऊपर चल रहा है। कमी आने के बावजूद, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट, इन्होंने पेट्रोलियम जो मसनूआत हैं उसकी कीमतों में कमी नहीं की है। तो अब हम बात करें, अगर इमरान खान के दौर में जब ये अपोजिशन में थे तब जो मिट्टी का तेल था उसकी कीमत थी यही तकरीबन कोई 160 से 165 रुपये फ़ी लीटर। सीधा आप ये समझ लें कि 200 से 250 का इजाफा किया है जब से इनका टेन्योर शुरू हुआ है। ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है, जुल्म की तमाम हदों को इन्होंने पार कर दिया है। और उसके बाद ये कहते हैं कि जी जब ये अपोजिशन में थे कि इन्होंने तो आधी रात चोरी छुप के पाकिस्तानी अवाम पर बम गिरा दिया है, पेट्रोल की कीमतें महंगी कर दी हैं। हालांकि पेट्रोल की जब वो कीमतें थी तकरीबन उस वक्त $120 फ़ी बैरल थी उस वक्त कीमत, और इमरान खान साहब वही बेच रहे थे 150 रुपये फ़ी डॉलर, क्या कहते हैं, 150 रुपये में फ़ी लीटर। और अब पेट्रोल जो फ़ी लीटर बिक रहा है पाकिस्तान के अंदर वो है 321 रुपये फ़ी लीटर। और पाकिस्तानी अवाम बिल्कुल चुप है। अब इन्हें समझ नहीं आ रही कि क्या किया जाए। अब ये बिल्कुल चुप हैं, कहते हैं हमारी मजबूरी है। हालांकि आलमी मंडी के अंदर तो कोविड से ज़्यादा बुरे हालात नहीं है, कोविड के अंदर ज़्यादा बुरे हालात थे, लेकिन इन्होंने कीमतें वही बरकरार रखी हैं। जो पुराना तेल इन्होंने ख़रीदा हुआ था, जो पेट्रोलियम मसनूआत खरीदी हुई थी, वो इन्होंने महंगी कीमतों पे बेचना शुरू कर दी और पाकिस्तानी अवाम को लूट रहे हैं सही दबा के। और पाकिस्तानी अवाम जो है वो बिल्कुल चुप है। 1000 रुपये भी ये लीटर कर देंगे, इन्हें क्या फ़र्क पड़ना है। इन्होंने चुप होना ही नहीं है, इन्होंने वही काम करना है। पाकिस्तानी अवाम बिल्कुल चुप रहेगी और इस तरह ये महंगाई बढ़ाते रहेंगे। और जो मिट्टी का तेल है उसकी कीमत में मैंने कहा है जब से इनका टेन्योर शुरू हुआ है सीधा 250 रुपये इन्होंने कीमत बढ़ा दी है। पेट्रोल और डीजल से भी ज़्यादा महंगा कर दिया है मिट्टी का जो तेल है। यह कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी जो मैंने आपके सामने रखी है, आपके सामने रखना ये ज़रूरी थी। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की जानिब, जो कि है जंगी सूरत हाल। ईरान ने अपने नए ऐसे हथियार इस्तेमाल किए हैं जो इससे पहले उन्होंने नहीं किए। उन्होंने टेस्ट किए हैं, तेल अवीव पर उन्होंने स्ट्राइक्स की हैं और जो कि काफ़ी ज़्यादा कामयाब भी हुई हैं। इसराइल का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने तबाह कर दिया है और बड़े सख्त स्ट्राइक्स की हैं। वहाँ की अवाम भी अब चाहती है कि किसी तरह जंग ख़त्म हो, उन्हें समझ नहीं आ रही कि क्या किया जाए। डोनाल्ड ट्रंप जो कि कभी अपने बयानात बदलते रहते हैं, एक हफ्ते के अंदर उन्होंने तकरीबन 20 बार अपने बयानात बदल चुके हैं और अब वो मदद की भीख मांग रहे हैं कि किसी तरह ये जो कंट्रीज़ हैं, चाइना हो गया है, शुमाली कोरिया है और स्विट्ज़रलैंड तक ने मना कर दिया। स्विट्ज़रलैंड से भी मदद मांगी है। उन्होंने कहा हम आपको अपनी फ़िज़ाई हदूद नहीं देंगे और हम नहीं चाहते कि यहाँ से आप जंगी सूरत हाल में हम पढ़ना ही नहीं चाहते, हम बिल्कुल न्यूट्रल हैं। क्योंकि उन्हें भी पता है जो अमेरिका है इन्होंने ईरान के अंदर सिविलियंस को मारना है, वहाँ पर इन्होंने बच्चों को टारगेट किया है। 1,500 लोगों को इन्होंने अब तक शहीद कर दिया है और 250 के करीब इन्होंने सिर्फ बच्चों को मारा है। तो जुल्म की तमाम हदों को तो इन्होंने पार किया है। तो ईरान ने अब ऐसी स्ट्राइक्स की हैं, कुछ ऐसे हथियार इस्तेमाल किए हैं जो इससे पहले उन्होंने नहीं किए हुए थे, जिसमें काफ़ी सारा नुकसान हुआ है तेल अवीव का। जहाँ पर अब ईरान भी कोशिश कर रहा है कि जो इसराइल की जो लीडरशिप है उसे टारगेट किया जाए, क्योंकि ईरान ये बात पहले कह चुका है कि अगर ये हमारी लीडरशिप को टारगेट करेंगे तो हम भी इनकी लीडरशिप को ही टारगेट करेंगे। हालांकि अब देखा जाए कौन जंग जीता है कौन हारा है, ईरान का काफ़ी सारा नुकसान हुआ है, लेकिन जितने वसाइल थे ईरान के पास उस कैपेसिटी में ईरान बहुत ही अच्छा लड़ा है। हालांकि ईरान के पास एयरफोर्स नहीं है, उस तरह का डिफेंस सिस्टम नहीं है, उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं है। अमेरिका के पास पैसा भी बहुत ज़्यादा है और वर्ल्ड में उसकी सुप्रीमेसी जो है मानी जाती है और एक ताकतवर कंट्री है। वैसे ही उसे जो नहीं कहा जाता कि अमेरिका सबसे ताकतवर मुल्क है, इसराइल के जैसी टेक्नोलॉजी नहीं है ईरान के पास, लेकिन ईरान मुकाबला करने पे आया हुआ है। ईरान मुकाबला करेगा। उन्होंने कहा जंग शुरू इन्होंने की थी, ख़त्म हम करेंगे। जंग बंदी का हमने कोई भी अभी तक फैसला नहीं किया
और ना ही हम इनके साथ मुज़ाकरात करेंगे। और अब बनाए हुर्मुज़ जो है उसे बंद किया हुआ ईरान ने कहा है अब आप जो तेल खरीदेंगे या पेट्रोल खरीदेंगे वो हम चाइनीज करेंसी में आपके साथ एक्सचेंज करेंगे, हम डॉलर वाली वो बात भी, अब आपको चलना पड़ेगा ईरान की डिमांड पे, जो ईरान कहेगा वही होगा। अमेरिका को इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा तकलीफ है, अमेरिका चाइना से भी मदद मांग रहा है, स्विट्ज़रलैंड से भी, काफ़ी सारे कंट्री से उन्होंने मदद मांगी। इस वक्त कहते हैं काफ़ी बड़ी तादाद में जो जहाज़ हैं वो वहाँ फंसे हुए हैं, क्योंकि ईरान चाहता है कि हम रास्ता नहीं रोकेंगे, लेकिन आपको करना वो होगा जो आप हम चाहेंगे, हमारी मर्जी से आप करेंगे तो आपको बिल्कुल वो चीज़ें मिलेंगी, अदरवाइज वो रास्ता उन्होंने बंद किया हुआ है। अमेरिका को इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा तकलीफ है, ना वो रजीम चेंज कर सके हैं, इसके साथ साथ सुप्रीम लीडर को मार के भी वो ईरान को ख़त्म नहीं कर सके हैं, क्योंकि ये चाह रहे थे कि हम जो उनके न्यूक्लियर तनसीबात हैं उनको भी टारगेट करेंगे, जो उनके ज़खायर हैं सारी चीज़ों को हम ख़त्म करेंगे। लेकिन जब ईरान ने टारगेट करना शुरू किया है जो एयर बेसेज हैं मिडल ईस्ट के अंदर, और अमेरिका के जो जेट्स हैं फाइटर जेट्स सऊदी अरब के अंदर उसे टारगेट किया है, जो CIA का ऑफिस है उसे टारगेट किया है, फिर जो एम्बेसी है सऊदी अरब के अंदर रियाद में उसे ईरान ने टारगेट किया है। तो ईरान जो है अपने टारगेट अचीव कर रहा है, और अब उनकी जो मिसाइल की रेशियो है वो हिट करने में वो अब उसकी रेशियो बढ़ती जा रही है। ज़्यादातर जो उनके मिसाइल्स हैं वो सही एरिया को हिट कर रहे हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले इनका जो आयरन डोम अमेरिका का और यूनाइटेड स्टेट के जो रिसेप्टर्स थे वो इस कदर अच्छे थे, अब उनको, जैसा मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी कहा था कि जो डिफेंस सिस्टम होता है ये 3 से 4 गुना ज़्यादा महंगा होता है अगर इसकी हम कंपैरिजन करें। मिसाइल बनने में ज़्यादा खर्चा होता है या रिसेप्टर्स बनने में, तो रिसेप्टर्स बनने में ज़्यादा खर्चा होता है, 3 से 4 गुना ज़्यादा कीमत इसकी बढ़ जाती है। तो लिहाजा जब ज़्यादा तादाद में मिसाइल गिरना शुरू हो जाएंगे उसके बाद जो डिफेंस सिस्टम है वो ढीला पड़ जाता है, उसमें कमज़ोरी आना शुरू हो जाती है। तो इसराइल के भी जो डिफेंस सिस्टम है उसमें अब कमज़ोरी आना शुरू हो गई है। ईरान ने ऐसी स्ट्राइक्स की हैं, अब जो नए हथियार उन्होंने इस्तेमाल किए और बड़े सख्त स्ट्राइक्स किए हैं उन्होंने इसराइल के ऊपर। उसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा था कि अब ईरान की कैपेसिटी ख़त्म हो गई है, उनके पास अब पीछे बचा ही कुछ नहीं है, हमने उन्हें जंग में हरा दिया। हालांकि जो ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने यही मशवरा दिया है ट्रंप को भी कि आप जो है आप पीछे हट जाएं, आप जीत का ऐलान करें और इस जंग से साइड पर हो जाएं आप। लेकिन ट्रंप को जो है चुल मची हुई है, वो भी जो है इस जंग में कूद पड़ा है और वो भी चाहता है, क्योंकि जो एपस्टीन फाइल है उसमें उसका नाम तकरीबन 38,000 बार आया है, तो वहाँ से ध्यान हटाने के लिए वो ये ड्रामा शुरू कर रहा है और जंग को उसने भी कैरी ऑन रखा हुआ है और इस वक्त भीख मांग रहा है मदद की, किसी तरह जो है काफ़ी सारे जो कंट्रीज हैं इस जंग में कूद पड़े और तबाही हर तरफ फैला रहा है। और हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर, वो इनके फेवरेट हैं और नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नामज़द किया है एक ऐसे बंदे को जिसने 250 बच्चियों को मार दिया और 38,000 बार उस बंदे का नाम एपस्टीन फाइल में आया है। ऐसे बंदे को नामज़द करती है पाकिस्तान की गवर्नमेंट नोबेल पीस प्राइज़ के लिए और शहबाज शरीफ कहते हैं कि आई वॉन्ट टू सल्यूट यू मिस्टर प्रेसिडेंट, कि आपने जो भी खत्े के अंदर अमन लाया है, अमन यह लाया कि पूरा का पूरा जो मिडिल ईस्ट है इस वक्त जंग की लपेट में है और इसके जो नुकसानात हैं वो बॉर्डर पर काफ़ी सारे कंट्रीज़ को इसका नुकसान जो है फिर भुगतना पड़ता है और उठाना पड़ता है। तो इस वक्त पाकिस्तान को भी इसका काफ़ी ज़्यादा नुकसान है क्योंकि साथ ही बॉर्डर पर ही जंग लगी हुई है, इसके साथ साथ पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट इस वक्त जंग की जद में है, वहाँ पर अमेरिकन बेसेस भी है और ईरान ने यह बात कही है कि अगर ये वहाँ से बेसेस खाली नहीं करेंगे तो हम अटैक करते रहेंगे, जंगबंदी की कोई बात नहीं हुई है और मुज़ाकरात हम करेंगे नहीं हैं इनके साथ। तो ट्रंप इस वक्त एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है कि किसी तरह भी ये अपना हुर्मुज़ का जो है रास्ता खोले और जो और कंट्रीज है जिनसे उन्होंने मदद मांगी है, फ्रांस भी है उसमें, शुमाली कोरिया है, चाइना है, ये सारे कूद पड़े जंग में। चाइना और स्विट्ज़रलैंड ने साफ इनकार किया, उन्होंने कहा हम अपनी फ़ज़ाई हदूद भी नहीं देंगे और हम आपको अपने बेसेस नहीं देंगे। तो ये कुछ अपडेट्स थी जहाँ पर मैंने आपको ये बात पहले बताई। पहले तो हमने अपने मुल्क से ही शुरुआत की कि इस वक्त जो तेल की कीमतें हैं उसकी कीमतों में 40 रुपये का इजाफा हुआ है और पाकिस्तानी अवाम को लूट रहे हैं। जहाँ हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है, हमारी सारी चीज़ें तबाह हाल है, हमारी मईशत तबाह है, वहाँ मरीम नवाज़ और उसके जो बेटे हैं, साथ उनकी जो बहू है, वो इस वक्त हनीमून मनाने के लिए गए हुए हैं यूरोप, ऑस्ट्रिया में। और वो जो जेट है जो G5 गल्फ स्ट्रीम G500 उसकी कीमत आपको पता ही है 13 अरब रुपये और पाकिस्तानी अवाम की जो टैक्स का पैसा है वहाँ से वो ख़रीदा गया, उनको कोई ज़ाती मलकियत नहीं है उनकी। वो बहरहाल पाकिस्तानी अवाम में सोई रहे, उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता, आदत सी बन गई है, चीज़ें महंगी भी हो जाएँ। पेट्रोल अगर 1,000 रुपये फी लीटर भी बढ़ जाए तो पाकिस्तानी अवाम को इससे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, पाकिस्तानी अवाम बर्दाश्त करेगी, पाकिस्तानी अवाम के पास पैसा ही बहुत ज़्यादा है, तो लिहाजा पाकिस्तानी अवाम को इससे क्या चीज़ पड़ी है। मिलते हैं आपसे इंशाअल्लाह अगले ब्लॉग में, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।